अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले में जिस तरह से यहां पर एक काम नया देखने को मिला है मुस्लिम समाज की जानिब से, मुस्लिम समाज जो जागरूक हो चुका है और परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए जिस तरह से यहां पर नाम निर्देशन फॉर्म भरने के लिए लोग यहां पर तैयार बैठे हुए हैं और लोगों को तैयार बैठे हुए करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए यहाँ का मतदाता जागरूक हो चुका है। खास तौर से मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समाज के बेलदार समाज से एक नाम आ रहा है लतीफ लाला। इनका परभनी शहर के सूबेदार नगर में रहने वाले लतीफ भाई ये बेलदार समाज से ताल्लुक रखते हैं और बेलदार समाज के तकरीबन लोग जिनका खास तौर से हम नाम लेंगे परभनी शहर के माजी नगर सेवक सैयद नोमान हुसैनी कौसर साहब और उसी के साथ में अब्दुल्ला राज बेलदार साहब, ये परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निकटवर्ती माने जाते। इसी के चलते लतीफ लाला साहब जो परभनी शहर के सूबेदार नगर के रहने वाले हैं, इनका भी नाम परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए मुस्लिम क़यादत के लिए आ रहा है। और इसी के साथ में यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर से हमेशा फॉर्म भरने वाले शेख सलीम शेख इब्राहिम साहब, इनका भी नाम जिस तरह से आ रहा है, ये भी एक ऐसी पहचान बने हुए कि इनका भी लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें सलीम शेख इब्राहिम साहब ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से यहाँ पर टिकट मांगने वाले हैं। यहाँ से ऐसा भी यहाँ से बोला जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की जानिब से पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर जिम्मेदार बनकर जाफर खान मूसा खान साहब, ये जिस तरह से यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर जवाबदारी लिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए। आप अब परभनी विधानसभा मतदार संघ के कुछ मतदाता ये चाह रहे हैं कि जाफर खान मूसा खान साहब, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जानिब से परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 से अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। हम 67 लोगों के नाम तो ले चुके हैं मुस्लिम क़यादत के लिए। इसके बाद में जो नाम हमारे पास आ रहे हैं, यही नाम हम आपको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी समाज की जानिब से जिस तरह से बात चल रही है, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से बहुजन समाज ये एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। एकजुट होने की वजह से ही यहाँ पर अब सैयद फारूक साहब जो ओबीसी संगठन से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर ओबीसी संगठन को पूरे महाराष्ट्र भर में फैलाने का काम भी सैयद फारूक साहब इन्होंने किया है। सैयद फारूक साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सैयद फारूक ओबीसी के नाम से ही सैयद फारूक साहब जाने जाते हैं और हमेशा जो भी व्यक्ति यहाँ पर परभनी विधानसभा रहो या परभनी लोकसभा रहो, यहाँ पर मुस्लिम क़यादत करने वाले जितने भी लोग हैं, इनका काम भी सैयद फारूक ओबीसी साहब ये हमेशा काम संभालते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी विधानसभा मतदार संघ के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि सैयद फारूक ओबीसी साहब, इन्होंने भी अब परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 से इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम हमारे स्टूडियो में सैयद फारूक ओबीसी साहब इन्हें लेकर आएंगे। इनसे हमने परमिशन नहीं ली है सैयद फारूक ओबीसी साहब से। इनका नाम लोग सुना रहे हैं कि सैयद फारूक ओबीसी साहब इन्होंने भी परभनी विधानसभा मतदार संघ से 2024 में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। सैयद फारूक ओबीसी साहब एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो परभनी शहर के तमामी समाज के लोगों के हमेशा काम आते हुए नजर आते हैं और हमेशा सुख दुख में अग्रसर रहते हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक है सैयद फारूक ओबीसी साहब। उसी के साथ में हम जिस तरह से नाम ले रहे हैं, यहाँ पर से ओबीसी समाज से जो नाम आ रहा है, ओबीसी समाज से और जो नाम आ रहा है, वो नाम हम आपको सुना रहे हैं। ओबीसी समाज से जिस तरह से नाम लिया सुरेश लक्ष्मणराव बनसोड़े पहलवान, इनका भी नाम लिया जा रहा है जो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ओबीसी समाज में इनका जिस तरह से संगठन इन्होंने किया है, इनके संगठन को देखते ही यहाँ पर ओबीसी समाज से यहाँ पर इनका सुरेश राव का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी से मुस्लिम क़यादत के लिए जिस तरह से मनार स्कूल के सर्वा सैयद मुदस्सिर असरार सर, इनका भी नाम लिया जा रहा है और इनका भी नाम आगे किया जा रहा है। सैयद मुदस्सिर असरार साहब जिस तरह से यहाँ पर उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, इसी के चलते उनका नाम लिया जा रहा है कि मुस्लिम क़यादत के लिए परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 से मुदस्सिर असरार साहब इन्होंने भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। इनके अलावा ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, इनका भी ओबीसी समाज की जानिब से नाम लिया जा रहा है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए भगवान राव जी वाघमारे इन्होंने भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। और मुस्लिम क़यादत जिस तरह से मुस्लिम ओबीसी और उसी के साथ में
एक पैटर्न चलाया जा रहा है। मुस्लिम, ओबीसी और उसी के साथ में एससी समाज, एक ऐसे 3 समाज का संगठन बनाकर भगवान राव जी वाघमारे इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। यही नहीं, इनके अलावा परभनी से ओबीसी समाज का और एक नाम जो बहुत बड़ा नाम है, पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इनका जिस तरह से इनके कट्टर समर्थक, इनके समर्थक माने जाने वाले विशाल राव जी बुधवन, इनका भी ओबीसी समाज से नाम लिया जा रहा है परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए। अब देखना यह है कि ये तमाम जो लोग हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब, इनके छोटे भाई विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इनका भी नाम परभनी विधानसभा मतदार संघ से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इनका मुस्लिम समाज में अच्छा वर्चस्व है और मुस्लिम समाज के इनके कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर है। विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इनके बारे में ये कहा जाता है कि रात के 2 बजे भी अगर किसी कार्यकर्ता ने विजय राव जी वरपुड़कर इन्हें फोन लगाया है अपनी समस्या को लेकर, तो ऐसी सूरत में विजय राव जी वरपुड़कर अपने सब काम छोड़कर रात के 2 बजे अपने कार्यकर्ता के लिए तैयार बैठे हुए रहते हैं और अपने कार्यकर्ता का काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसी खास बात इनमें है। विजय राव जी वरपुड़कर, सुरेश राव जी वरपुड़कर साहब जो आमदार है पाथरी विधानसभा मतदार संघ के कांग्रेस के हैं और इनके छोटे भाई है, ये बीजेपी से काम करते हैं और बीजेपी से परभनी विधानसभा मतदार संघ से इनका भी नाम लिया जा रहा है। बीजेपी से जिस तरह से यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, अपनी किस्मत आजमा चुके 2019 में आनंद राव जी भरोसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जिस तरह से 2019 में अपनी किस्मत को आजमाया है, उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी से अब आनंद राव जी भरोसे इनका भी नाम लिया जा रहा है। हम जितने भी नाम हमारे पास में आएंगे, इन तमाम लोगों के नाम आपको गिनाते चलेंगे। अब जो नाम हमारे पास आ चुके हैं, यही नाम हमने आपको सुनाए हैं। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए जैसे जैसे नाम आते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको नाम सुनाते जाएंगे कि कौन सी पार्टी से कौन से लोग रहने वाले हैं। अभी हम इसके बाद में मुस्लिम समाज के लोग तो यहाँ पर एंड हो चुके हैं, मुस्लिम समाज का कोटा तो मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया अपनी देने वाले हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया हम आपके सामने रखने वाले हैं। अब ओबीसी समाज और मराठा समाज से जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों की चाहत बढ़ती जा रही है, उन लोगों को हम सामने लाने वाले हैं और उनके भी इंटरव्यूज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करेंगे परभनी आज तक के माध्यम से। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है, साथ ही अपने परिवार, छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेनिंग, मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस फिश एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट, वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर
प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से। ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल DP लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह DP और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र DP भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।